अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। इन दिनों बीजेपी के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता की कोई ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार के ऐलानात को सही ठहराने के लिए गोदी मीडिया सबसे आगे नजर आ रहा है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और मोदी सरकार इस संबंध में एक नया बिल लेकर भी आई थी, लेकिन ये बिल अभी विपक्षी दलों के विरोध के कारण जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, यानी अब ये ठंडे बस्ते में है। आपको पता है कि साल 2014 से लेकर 2024 तक मोदी सरकार के एजेंडे को अवाम तक पहुंचाने और उन एजेंडों के लिए आम भारतीयों की राय बनाने में सबसे बड़ा किरदार बीजेपी से ज़्यादा गोदी मीडिया ने किया है। गोदी मीडिया ने मोदी सरकार के हर उस फैसले को सही ठहराया जिसके एग्जीक्यूशन के बाद भारत की जनता को नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें खासतौर से नोटबंदी, जीएसटी और ट्रिपल तलाक शामिल है। मोदी सरकार इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को हासिल इख्तियारात कम करना चाहती है, जिसका लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने जमकर विरोध किया और इस विरोध के बाद सरकार को मजबूरन ये बिल जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपना पड़ा, जो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को बहुत जल्द पेश करेगी। जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया ने मोदी सरकार के इस मिशन को जारी रखने के लिए अभी भी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। इन दिनों एक नए मिशन पर काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में कई सालों से पेंडिंग स्टोरीज को दोबारा उठाकर गोदी मीडिया ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये कल का वाकया हो। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इसकी आड़ में वक्फ अमेंडमेंट बिल को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। इनमें सबसे आगे आज तक न्यूज चैनल नजर आता है, जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सही साबित करने के लिए पिछले एक हफ्ते में 3 ऐसी स्टोरीज की है जिससे वक्फ बोर्ड में धांधलियां दिखाई देती है। इसकी आड़ में आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आइए नजर डालते हैं उन स्टोरीज पर जिन्हें आज तक ने खास तौर से हाईलाइट किया है। जनवरी 2023 यानी आज से ठीक 1.5 साल पहले बिहार वक्फ बोर्ड ने पटना जिले के गोविंदपुर गांव में रहने वाले लोगों को नोटिस देकर 1 माह में जगह खाली करने को कहा था। इस गांव में हर धर्म और हर समाज के लोग रहते हैं और सभी को नोटिस सर्व किया गया, लेकिन सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे बताया कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को ही वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस मिली है। इस रिपोर्ट के जरिए सुधीर चौधरी ये साबित करना चाहते थे कि वक्फ बोर्ड की आड़ में कैसे फिरका परस्ती को जन्म दिया जा रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि वक्फ बोर्ड का क़याम ही मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए किया गया था। दूसरी स्टोरी दिल्ली से आती है, जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। उन पर इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड भर्ती को लेकर उन्होंने धांधलियां की है। तीसरी स्टोरी शिमला से आती है, जहां पर एक मस्जिद की तामीर को लेकर बवाल हो गया। आज तक ने इस मामले में भी वक्फ बोर्ड को घेरने की कोशिश की कि कैसे वक्फ बोर्ड इलीगल तामीर करवा सकता है। बहरहाल ये तीनों स्टोरीज आपने गाए बगाए गोदी मीडिया और बिलखुसूस आज तक चैनल पर जरूर देखी होगी, लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझिए। इन स्टोरीज के जरिए राय आमा यानी पब्लिक ओपिनियन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के हक में करवाने की कोशिश की जा रही है और इन स्टोरीज के जरिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वक्फ बोर्ड में धांधलियां की जाती है, कैसे वक्फ बोर्ड की आड़ में इस देश के हिंदुओं को प्रताड़ित यानी उन्हें मुतासिर किया जा रहा है, उन्हें हर्ट किया जा रहा है। मैं सुधीर चौधरी को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बता दे जहां करप्शन और धांधली नहीं होती होगी, लेकिन उस डिपार्टमेंट में धांधलियां करने वाले अफसरान को सजा देने की बजाय उस डिपार्टमेंट के बेसिक राइट्स यानी बुनियादी हकूक और मकासद को ही खत्म कर देना, ये कहां तक सही है। वक्फ बोर्ड में भी धांधलियां होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन धांधलियों के नाम पर वक्फ बोर्ड के मकसद को ही खत्म कर देना ठीक नहीं है। मोदी सरकार अगर मुसलमानों की तरक्की में वाकई इतनी संजीदा है तो उसे चाहिए कि वक्फ बोर्ड के कवानीन पर सख्ती से अमल करवाए, उन प्रॉपर्टीज को खाली करवाए जिन पर गैर मुस्लिम काबिज है और वक्फ बोर्ड के फंड्स और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए सख्ती के साथ करवाए। तब कहीं जाकर मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने में कामयाब हो पाएगी और उनके इस वादे से वो वफा कर पाएंगे। तो ये था वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से मुताल्लिक गोदी मीडिया के किरदार पर एक अहम अपडेट जो एशिया एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इस एपिसोड के जरिए, इस बुलेटिन के जरिए गोदी मीडिया के मंशे से वाकफियत ज़रूर होगी।
आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।